आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम समीर है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हम 5 दोस्तों के साथ घटी थी, जिसमें मैंने अपने एक दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। तभी मैंने कहा, पहाड़ों के ऊपर एक कॉटेज है, क्यों ना हम वहाँ पर जाएं। तभी मेरी बात सुनने के बाद सभी दोस्तों ने हाँ बोल दिया और अगले दिन हम सब मिलकर उस जगह के लिए निकले। मगर उससे पहले हमें एक जगह होते हुए जाना था। जिस जगह पर हमें जाना था वो कॉटेज उन्हीं के अंडर में था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमसे कहा, एक बात का खास ध्यान रखना, उस कॉटेज के 3rd फ्लोर के एक रूम का दरवाज़ा गलती से भी मत खोलना। मेरे मन में तो आया मैं उनसे पूछूं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा खैर हमें उससे क्या, हम तो अपनी पार्टी 1st फ्लोर पर ही करेंगे। उनकी बात सुनने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब हम लोग उस जगह पर पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर बड़ी शांति थी। हम लोगों ने अपनी गाड़ी से सारा सामान निकाला और उस घर के अंदर चले गए। हम लोग अपने खाने पीने का और स्पीकर वगैरह सारा सामान लेकर आए थे। फिर हमने अपनी पार्टी शुरू की। पार्टी करने के बाद हम लोग बहुत थक चुके थे और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तभी हम सब सोने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। उसके बाद मेरा एक दोस्त उठा और ऊपर की ओर गया तो वो ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए गया था। तभी नींद के बीच में मेरी आंख खुली। मुझे टॉयलेट लग रहा था। जब मैं टॉयलेट करके 1st फ्लोर की बालकनी पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा रात के समय उस जगह का व्यू बड़ा सुंदर लग रहा था। तभी मेरी निगाह 3rd फ्लोर की बालकनी के पास गई। मैंने देखा ऊपर एक लड़की खड़ी थी। तभी मैं अपने रूम में वापस आया तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, क्या इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है क्या? लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त ऊपर से आ रहा था तो मैंने उससे पूछा, तुम ऊपर क्या करने गए थे? तभी उसने बताया कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने गया था। तभी मैंने उससे पूछा, क्या तुमने ऊपर किसी लड़की को देखा है? लेकिन उसने मुझसे कहा, नहीं तो मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा। तभी इतने में हमें ऊपर से किसी के पायल की आवाज़ आई। हम लोग थोड़ा घबरा गए। हमने सोचा इस घर में हमारे अलावा कोई और नहीं है, लेकिन ये आवाज़ कैसी है? तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं ऊपर जाकर देख कर आता हूँ। जब मैं ऊपर की ओर गया तो मैंने देखा कि एक लड़की बालकनी के पास खड़ी थी। तभी मैंने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? इतने में वो लड़की बालकनी से नीचे कूद गई। ये देखकर मैं घबरा गया। जब मैंने पास जाकर देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। तभी मैं वहाँ से नीचे भागा। जब मैंने नीचे आकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताया तो वो लोग भी डर गए। तभी मैंने उन अंकल को फ़ोन लगाया और उन्हें हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम लोग जल्दी से वहाँ से निकलो। लेकिन मैंने उनसे कहा,
लेकिन अंकल बात क्या है? लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझसे कहा, तुम लोग बस वहाँ से निकलो और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और तुम लोग अपना सामान ऐसे ही छोड़ आओ और वहाँ से जल्दी से निकल आओ। तभी हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ गए और गाड़ी में जाकर बैठ गए और वहाँ से निकल गए। जब हम लोग अंकल के पास पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि उस घर में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। उस लड़की का पति किसी और लड़की से प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होने लगा। तभी गुस्से में आकर उसके हस्बैंड ने उसे थर्ड फ्लोर की बालकनी से नीचे धक्का दे दिया और उस लड़की की मौत हो गई। उस दिन के बाद से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन तुमने उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी ये सब बात जानने के बाद हमें ख्याल आया कि अरबाज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हमें लगा वो उसी जगह पर रह गया है। हम लोग उसे लेने के लिए वापस उसी जगह पर जाने लगे। लेकिन उन अंकल ने हमसे कहा, अब वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, अब तक तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा। तुम लोग वहाँ जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। अगले दिन हम लोग उस जगह पर पुलिस को लेकर पहुँच गए तो हमने देखा कि हमारे सामान के अलावा हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उस दिन के बाद से हमने अपने एक दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया और इस बात का पता हमें आज तक नहीं चल पाया कि उस दिन के बाद से अरबाज कहाँ गायब हो गया और ये बात एक रहस्य बनकर रह गई।